हेलो दोस्तों, फील फ्री में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित और आज हम बात करेंगे एक रिकवरी स्टोरी के बारे में। देखो, क्लाइंट है वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है एंड वो ऐसे डिपार्टमेंट में है जो कि यहाँ पे ओपनली आके बात नहीं कर सकते। बट उन्होंने कॉन्फिडेंटली मेरे को बोला कि आप प्लीज़ मेरा जो मैटर है दुनिया को बताओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ है वो और लोगों के साथ भी हो, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट जॉब में थे एक ऑफिसर लेवल पे। तो उनका जो ट्रीटमेंट था टाइम टाइम पे हो गया था और फ्री में होता था। तो दोस्तों, मेरी आज से 6 महीने पहले एक पर्सन से बात हुई। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि वो दवाई ले रहे हैं और उनको कोई रिलीफ नहीं आ रहा है और वो किसी अभी रिमोट स्टेशन में है, तो वहाँ पे ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। तो बहुत ही अच्छा है। तो जब हमने उनका ट्रीटमेंट देखा तो वो 4 साल से कंटीन्यूअस मेडिसिन ले रहे थे और कोई भी उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी, क्योंकि हम मोस्टली ये सारी चीज़ें देखते हैं कि यार क्लाइंट क्या ले रहा है, क्या नहीं ले रहा। तो इतना तो बेसिक नॉलेज हमें भी होती है कि यार क्या चल रहा है, क्या नहीं चलता। जबकि मैं किसी की मेडिसिन में इंटरफेयर नहीं करता, आज तक ना करा है, ना कभी करता हूँ मैं फ्यूचर में, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो मेडिकल एडवाइस होती है वो मेडिकल होती है और हमें जितना बेस्ट हमारी तरफ से गाइड जो करा जा सकता है हम वो करते हैं। तो जैसे-जैसे हमारी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि चलो आपको क्या सिम्पटम थे? तो अगर सिम्पटम की बात करें ना, तो ये बाल से लेके और नीचे पैर के नाखून तक उनके पास सिम्पटम ही सिम्पटम होते हैं। तो हमारे पास आए, तो मैंने पूछा कि आपने उनको ठीक करने के लिए क्या-क्या किया है? तो उन्होंने बोला, सर जब मेरे को पहले साल हुई, तो जैसे ही मैंने सबसे पहले योगा जॉइन कर ली। तो मैंने पूछा योगा से कुछ इम्प्रूवमेंट हुई? कह रहे सर योगा से ना मेरे को धीरे-धीरे ना ऐसा लगा कि ना मेरा जो फ़ोकस है वो फ़ोकस वापस आ रहा है, पर कोई 100% नहीं आया। तो मैंने बोला फिर कुछ और किया? तो बोला सर फिर मैंने जिम वगैरह भी स्टार्ट कर दी, रनिंग, वॉकिंग वगैरह सब कुछ स्टार्ट कर दी, पर अभी भी अच्छा नहीं लगता, अभी भी सर घूमता है, अभी भी सब कुछ फेक लगता है। ऐसा लगता है कि मैं रियलिटी में हूँ या नहीं हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब उसको ऐसा लगता है कि वो रहकर भी उस जगह में नहीं है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम। और सारे दिन थकान, कभी हाथ-पैरों में दर्द, कभी कितना, कभी कुछ, कभी कुछ। तो मतलब अगर आपसे बात करने बैठेंगे तो वो अपनी कंप्लेंट्स को लेके एक टाइप से चुप नहीं रह पाएँगे, इतनी उनको कंप्लेंट्स थी, इतना टाइम सफ़र करने के बाद भी। तो जैसे-जैसे बात चली डाइट के बारे में बात करी, तो डाइट भी उनकी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि मैंने बताया जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर थे तो उनको सब चीज़ की फैसिलिटी आराम से उनको मिलती थी। बीइंग कि वो एक रिमोट एरिया में थे फिर भी। तो मैंने पूछा कि आपने कभी अपने ब्लड टेस्ट कराया? कह रहा मैं हर 6 महीने में ब्लड टेस्ट कराता हूँ। तो मैंने बोला इट्स ओके, तो मेरे को कोई दिखा दो, अगर आपका ऐसा है तो। तो मैंने उनके कम से कम 8 से 10 ब्लड टेस्ट देखे और उसमें मुझे कहीं पे भी एक जो सबसे मेन होते हैं ये विटामिन बी 12, विटामिन डी 3 और ये सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब, ये पोटेशियम वगैरह, ये सब ये मेन टेस्ट है जो आजकल फैंसी मानते हैं लोग बाग, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अगर अगर आपकी मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आ रखी हो। तो मैंने पूछा बॉस, आपके ये कुछ 8-10 टेस्ट है जो मैंडेटरी होते हैं वो तो थे ही नहीं। तो उन्होंने मेरे को बोला सर ऐसा तो हमारे यहाँ पे बोलते हैं इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप दवाई शेषे खा लो। तो मैंने बोला कि देखो, मेरे कहने से आप एक बार करा लो। तो उन्होंने इमीडिएट कराया। आप मानोगे नहीं, उनका विटामिन 2 या 4 आया था कुछ। मतलब 10 के नीचे-नीचे था। अगर मेरे को रिपोर्ट की फ़ोटो में है तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ। और विटामिन बी 12 वो भी बहुत ज़्यादा डाउन था। तो एक मेल का हार्मोन होता है, देखो जो मेन हार्मोन माना जाता है दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन, और वो भी उनका लो। और ये सीरम जो फेरेटिन होता है ये भी लो, जो आयरन बोलते हैं इसको। मतलब ये जो सारी चीज़ें जो डेली के एक टाइप का फ्यूल होता है, ये सारी चीज़ें उनकी लो थी। और उन्होंने मेरे को रिपोर्ट भेजी कैज़ुअली कि ये देखिए मेरी रिपोर्ट। मैंने बोला भाई तुम ठीक हो गए, बैंड बजाओ तुम। कह रहा सर ऐसा क्या कह रहे हो आप? ऐसा कैसे? मैं तो 5 साल से परेशान हूँ, दवाइयाँ खा रहा हूँ, ये वो। मैंने बोला तुम अपनी तैयारियाँ कर लो बैंड बजाने की, तुम ठीक हो गए हो। तो कह रहे सर ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने बोला इतने सारे टेस्ट में डेफिशिएंट आए हो, तुम खाना क्या खाते हो? कहते सर मैं तो सुबह चीला खाता हूँ और दोपहर को थोड़ा दाल खा लेता हूँ चावल के साथ और रात को रोटी चावल दाल खा लेता हूँ। मैंने बोला तो भाई न्यूट्रिशन है कहाँ से? कह रहा है सर मेरे को बताओ ना क्या आया है मेरे टेस्ट में। तो मैंने बोला भाई आप बहुत सारी चीज़ों में आप डेफिशिएंट आए हो। तो कह रहे सर अगर आपका विटामिन बी 12 कम है बहुत ज़्यादा, आपका डी 3 कम है, आपका ये फेरेटिन कम है, आपका टेस्टोस्टेरोन कम है, ये सारी चीज़ें उसकी कम, इतनी ज़्यादा कम थी। तो मैंने बोला आप इसको जाके अपने आस-पास के एंडो के डॉक्टर को दिखाओ जो ये हार्मोन से डील करता हो।
तो उसने क्या किया, मतलब वो सेम डे जब मैंने बात बताई, उसने पूरा दिन ड्यूटी भी नहीं करी। वो इमीडिएट भाग गया लंच से पहले ही कि और डॉक्टर के पास जाके बताया, सर मैंने ये रिपोर्ट कहा है, मैं ये डॉक्टर ने कहा हाँ हाँ ये तो आप कह रहे हो काफी लो है आपका। तो उसने मेरी बात मानी और उसने विटामिन डी के शॉट्स लेने होते, इंजेक्शन लिए थे, शॉट्स लिए, B12 के इंजेक्शन वगैरह लिए। तो और उनका मेरे ख्याल से ड्रिप भी चढ़ी थी आयरन के लिए। आप मानोगे नहीं, 15 दिन में करा सर, मेरे को अब सब कुछ बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैंने बोला तो कई बार क्या होता है ना, अगर आपको एंजाइटी नहीं भी है ना, और B12 की डेफिशिएंसी की वजह से अगर आपको प्रॉब्लम आती है, तो ये थोड़ा ठीक होने के बाद भी ना हल्की फुल्की एंजाइटी रह जाती है या फिर रहती है, कोई चेंज नहीं आता। बट उनके में चेंज आ गया था क्योंकि वो डेफिशिएंट थे और डेफिशिएंसी की वजह से उनको इतने सारे सिम्टम हो रहे थे और वो खुद से दिमाग लगा लगा के अपने आप को एक एंजाइटी का पेशेंट समझ रहे थे। अब खुद से सब कुछ समझने लगे तो फिर तो नैया डूबती है। अब कहते तो वही है ना कि जो तैरता है वही डूबता है, तो उनके साथ भी वही हो रहा था। स्मार्ट बन रहे थे, अब स्मार्टनेस के चक्कर में खुद अपने डायग्नोसिस भी करे और खुद डॉक्टर के पास जाके बैठ गए। डॉक्टर के पास जाके भाई अगर आप उनको इतनी कंप्लेंट करोगे, इतनी एक्यूरेट कंप्लेंट कर दो, खुद कहेगा भाई मेरा तो काम आसान कर रहा है यार, किसके पास टाइम है इतना, हिंदुस्तान में 150 करोड़ जनता है, तो ठीक है, अच्छा तू एंजाइटी के सिम्टम बता रहा है, तू दवाई खा, में ठीक हो जाएगा। तो दवाई भी खा रहा था। आप मानोगे नहीं, जैसे उसका एक मिथाइक्लोबिन इंजेक्शन आता है 2500 mcg का, विटामिन डी, पहला लगा ना, अगले दिन ही उसकी आंखें चमक गई थी। फिर जब दूसरा शॉट लगा 1 हफ्ते बाद, मैंने बोला अब 1 महीना ट्रीटमेंट करा लो और मेरे को 1 महीने बाद बताना आपका क्या है क्या नहीं। तो मैंने पूछा हाँ जी बताओ, 1 महीने बाद। कह रहा सर मेरी तो ठीक हो गई एंजाइटी। मैंने बोला कोई सिम्टम आ रहे? कह रहा सर कुछ भी नहीं आ रहे, मतलब जीरो सिम्टम है, लाइफ बिल्कुल पहले जैसे नॉर्मल हो। तो मैंने बोला एंजाइटी की टेबलेट्स का क्या हुआ? तो बोला सर मैं डॉक्टर के पास गया, 2 महीने, मतलब ऐसे कुछ ड्यूरेशन हो गया, तो 2 ढाई महीने बता सकता हूँ मैं आपको, इतना रफ एन एवरेज। तो वो मैं गावन के पास गया, तो मैंने बोला, उन्होंने क्या बोला? तो क्या सर, मैंने उनको सारे सारे सिनेरियो बताया। तो जो मेरी 25 mg की जो मेरी मेडिसिन चल रही थी, वो उन्होंने बोला कि आप 12.5 लेना स्टार्ट कर दो, पैराक्सिटिन आती है, पेक्सेप्सी या पेक्सीडेप अलग अलग नाम से, तो आप उसको लेना स्टार्ट कर दो। तो उसने स्टार्ट कर दी। तो अभी भी वो बोल रहा है कि मेरे को मेडिसिन, मेरे को कम करने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं दिखा, मतलब जब से मैंने ये ट्रीटमेंट लिया है। तो ये जो डेफिशिएंसीज़ की जो कम वो जो लो थी विटामिन्स की, उसके बाद उसके सिम्पटम एकदम से सारे गायब हो गए और वो एनर्जेटिक भी फ़ील करने लग गया। ना ऑफ़िस में उसको कुछ क्रेविंग होती, पहले उसको बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग होती थी, अलग-अलग चीज़ें होती थी, तो उसको लेके वो परेशान रहता था। तो अब आप मानोगे नहीं, उसकी कंडीशन पूरी चेंज हो गई, मैं भी नहीं पहचान पाता। इतना चेंज हुआ है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे, मान लो भाई चलो आपको एंग्ज़ायटी है, मान लो। एक बार ये भी मान लो ना, थोड़ी-सी तो आपके खून में कमी हो सकती है, थोड़े से तो आपके खान-पीन में कमी हो सकती है। मैं मना नहीं कर रहा ट्रीटमेंट मत लो, आप ट्रीटमेंट लो, सब कुछ कराओ, मेरे पास आओ, कहीं पे भी जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ऑनेस्ट हूँ और ऑनेस्ट ही रहूँगा आखिरी दम तक, जब तक ये चैनल रहेगा। तो एक बार अपना ना ये B12, D3, टेस्टोस्टेरोन, मेल काफ़ी मेन हार्मोन होता है, लड़कियों का अलग होता है, ये आयरन का, ठीक है, ये थायराइड का, ये सारी चीज़ें प्लीज़ चेक करा लो, क्योंकि आप एक बार कंप्लीट ब्लड वाला काउंट ले लो। अगर ये करा लोगे ना, मैं बता रहा हूँ आपकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें ना यहीं पकड़ी जाएगी। जो बेसिक लेवल होता है ना, रूट लेवल, जो रूट कोज़, सारी ब्लड से ही तो चलता है यार। सब यहीं से स्टार्ट होता है ना। B12 की कमी, D3 की कमी, सारी कहाँ से? ब्लड में ही तो आती है। तो वहीं से एक बार में हो जाएगा। मुझे इतना अच्छा लगता है कि ये सारी चीज़ें, जो जेन्युइन चीज़ें आपके साथ शेयर करनी, आई फ़ील लाइक बहुत अच्छा लगता है। तो एक छोटी-सी स्टोरी थी, अगर आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को, अगर ये सॉरी वीडियो को लाइक कर देना, आपको मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियो डेली आती रहेगी। थैंक यू सो मच।